सीबीआईसी चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने डीडी न्यूज से एक खास बातचीत में बताया है कि स्पेशल कैंपेन के तीसरे चरण के तहत विभाग में लंबित शिकायतों का 90% निस्तारण का काम पूरा कर लिया गया है। अक्टूबर माह में पूरे देश में विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने का भरोसा जताया। बता दें कि इस साल के लिए बजट में 15.34 लाख करोड़ का अप्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 1 जुलाई 2017 को जब से जीएसटी की देश में शुरुआत हुई है, तब से एक बहुत लंबा सफर जीएसटी की व्यवस्था ने तय किया है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हैं डीडी न्यूज पर सीबीआईसी के चेयरमैन श्री संजय कुमार अग्रवाल जी। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। जीएसटी के जो करंट ट्रेंड्स हैं वो देश की अर्थव्यवस्था की क्या कहानी बताते हैं? जीएसटी के रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस साल में जो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन है वो प्रत्येक मंथ 1.6 लाख करोड़ की फिगर को क्रॉस कर रहा है, और जिसके चलते हमें ये लगता है कि जीएसटी का इस साल में रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट ईयर भी ये कलेक्शन बहुत अच्छा रहा था। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो जो जीडीपी की नॉमिनल ग्रोथ है उससे ऊपर चल रहा है, और जिससे लगता है कि जीएसटी में जो कॉम्प्लायंस लेवल्स हैं, जो अनुपालना का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है, और ये जो जीएसटी के रिटर्न्स फाइलिंग की जो परसेंटेज है वो 90% को क्रॉस कर गई है, उससे भी इंडिकेट होता है। तो आपको लगता है कि जो बजट के टारगेट्स हैं उसको आप मीट कर पाएंगे या फिर उससे बेहतर कर पाएंगे इन ट्रेंड्स को देखते हुए? ये जो ट्रेंड्स हैं उसको देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो टारगेट्स हैं उसको मीट कर पाएंगे, और इसी दिशा में हमारे निरंतर प्रयास चल रहे हैं। तो सर, जो सीबीआईसी का जो स्पेशल कैंपेन है जिसका तीसरा चरण आपने शुरू किया है ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, उसका असर क्या पड़ेगा? उसमें अभी तक कहां तक कामयाबी मिली है आपको? इस स्पेशल कैंपेन के बारे में मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर भी ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल चला था, और इस साल ये कैंपेन 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में रहेगा, और ये लोक सुधार एवं शिकायत मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। और इस दिशा में जो उनके माननीय मंत्री हैं उन्होंने इस ऑफिस का भी विजिट किया था, और 2 अक्टूबर से ये कैंपेन पूरे जोर शोर से पूरे देश में सीबीआईसी के ऑफिसेज में चल रहा है। इस कैंपेन में न केवल अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए कार्य किया जाता है, बल्कि जो हमारे पास में जो पब्लिक ग्रीवेंसेस जो पेंडिंग है या उनके अगेंस्ट में जो अपील्स पेंडिंग है और वीआईपी रेफरेंसेस जो पेंडिंग है, उनके निष्पादन का भी भरपूर प्रयत्न किया जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे पास में जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं या उनकी अपील्स हैं, उसका 90% जो पेंडेंसी थी वो ऑलरेडी हमने डिस्पोज ऑफ कर दी है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो प्रेमाइसिस को जो क्लीन करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उसमें हमने आउटसाइड लोकेशंस को भी चूज किया, और इसकी क्लीनलीनेस ड्राइव में अभी तक हमने करीब 48,000 स्क्वायर फीट का एरिया क्लियर किया है, और लास्ट ईयर ये फिगर 65,000 स्क्वायर फीट थी। लेकिन अभी क्योंकि कैंपेन में काफी दिन बाकी हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस लक्ष्य को और इससे आगे हम काफी आगे तक पहुंचेंगे। इस संदर्भ में मैं कुछ जो स्पेशल जहां पे ड्राइव चली है उसके बारे में मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ दिल्ली में जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वहां पे करीब 2000 स्क्वायर फीट जगह इसके द्वारा खाली की गई है, और करीब 20 टन पेपर और या फाइलें हमने उस कैंपेन में उनका डिस्पोजल किया है। और मैं इस दिशा में ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो ट्रिब्यूनल है वहां पर एक स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें उन्होंने 10 लाख फाइलों का डिजिटाइजेशन का लक्ष्य रखा है, और लगभग 50% उन्होंने अभी तक इसको अचीव कर लिया है। इस कैंपेन के दौरान यद्यपि हमारा लक्ष्य प्रेमाइसिस को क्लीन रखना है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी हम लोग गए हैं, और नशा मुक्त भारत अभियान में हमने नारकोटिक्स का भी डिस्ट्रक्शन किया है 6 कस्टम्स लोकेशन में, जिसमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, लुधियाना
आदि शामिल हैं, वहां पे हमने काफी मात्रा में जो नारकोटिक्स ड्रग्स और सिगरेट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन किया है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पर्यावरण की दिशा से R22 के हमने 280 सिलेंडर उनको भी दिल्ली में डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि ये ओजन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है और ये पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। इस दिशा में भी कस्टम विभाग लगातार प्रयत्नशील है और अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक सवाल जो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जो फेक आईटीसी का इस्तेमाल करके जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको भी एक्सटर्नल मैसेजिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। तो सीबीएसई चेयरमैन के तौर पर आप ऐसी कंपनियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके आईटीसी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं? मैं इस विषय में ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी लोगों ने इसमें पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में, क्योंकि ये खबरें आती रहती हैं कि जो फेक आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उसकी काफी जटिल समस्या है और उसके लिए लोग दूसरों की अपना आइडेंटिटी या तो चुराकर या प्रलोभन देकर प्राप्त कर लेते हैं। उसके द्वारा फिर वो अपनी फर्मों को रजिस्टर कराकर आगे फेक आईटीसी पास ऑन करते हैं। ये जीएसटी के संग्रहण में भी बाधा देता है और इसके लिए डिपार्टमेंट ने स्पेशल कैंपेन चलाया है। 2000 में ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था और अभी तक करीब 57,000 करोड़ का जीएसटी अपवंचन इसमें हमने पाया और करीब 500 से ज्यादा लोगों को हमने इसमें अरेस्ट भी किया है। और ये कैंपेन हमारा चल रहा है। इसमें हम मास्टरमाइंड्स जो हैं, जो इसके पीछे छुपे हुए हैं और जो इसके रियल बेनिफिशियरीज हैं, उनके अगेंस्ट में ये कैंपेन चल रहा है। उनकी काफी धरपकड़ हो रही है और मेरी पब्लिक से ये आग्रह है कि जो बिजनेसेस हैं वो अपना बिजनेस क्लीन रखें और इस तरह के जो अपना जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में उनके प्रलोभन में ना आए।